बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स के नेक्स्ट एपिसोड के साथ प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। बेटा मैट्रिक के एग्ज़ाम आ गए हैं और बिल्कुल एक दो दिनों के अंदर एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू बी स्टार्टेड। तो इसके अंदर चंद बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि मौके के ऊपर दी जाने वाली टिप्स मैं वो डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। आपने जितना पढ़ना था वो आप अब तक पढ़ चुके हैं और जैसे ही आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे आपको दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। आपने जो सारा साल मेहनत की है उसको कमरा इम्तहान में लिखने के ऊपर आपका फोकस चला जाएगा कि आप वो सारे का सारा स्टफ जो है वो कागज़ पर मुंतकिल कर पाएँ। तो ये वो टिप्स हैं जो साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए पर्टिकुलरली दी जा रही हैं, क्योंकि बाकी के जो आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे वो इस दफ़ा वेव ऑफ कर दिए हैं, वो आपको एक्सेप्शन मिल गई है। तो आपने सबसे पहले, मैं ये तो नहीं कहूँगा घबराना नहीं, लेकिन इतना परेशान नहीं होना। परेशान इसलिए नहीं होना कि आपने अगर पढ़ा हुआ है तो यकीन करें कि आपके उसी स्पेसिफिक कोर्स में से आना है, पहली बात। दूसरा ये कि रातों को जो आप एक्सटेंसिव जाग कर पढ़ते हैं उसको अब आप कम कर लें, क्योंकि आपकी बेसिक तैयारी हो चुकी हुई है। आपके लिए नींद, पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारी रात पढ़ते रहें और सुबह आप एग्ज़ाम के दौरान फ्रेश नहीं हैं तो आपको जो यहाँ माइंड में चीज़ें, सवालात, जो आपका स्टफ है, जो आपने पढ़ा हुआ है, वो आप पूरे तरीके से लिख नहीं पाएंगे, याद ही नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम से 25 मिनट पहले जो आप एक बर्ड आई व्यू लेते हैं वो आधा पौना घंटा पहले आपने बिल्कुल तमाम चीज़ें बंद कर देनी है। अपने ऊपर और अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा कीजिएगा। तीसरा ये आपने करना है कि घड़ी पहन कर जानी है। इससे पहले भी ये बात हो चुकी है। आप घड़ी पहन के जाएंगे और हर सवाल को प्रॉपर टाइम देंगे, बल्कि विद इन टाइम करेंगे और एंड पे देखेंगे कोई चीज़ रह तो नहीं गई। और वापस आने के बाद भी एक बार अपने पेपर को कंपेयर कीजिएगा। आपको अगले एग्ज़ाम या अगले पेपर के लिए आपको एक मिल जाएगी गाइडलाइन कि आप इसके अंदर कौन कौन सा पोर्शन छोड़ आए हैं या गलत करके हैं। जब आप सवाल आकर घर में हल कर लेते हैं, वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट नहीं करते, लेकिन एक बार ज़रूर कीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को ये होता है पता नहीं मैं ठीक करके आया हूँ, गलत करके आया हूँ, तो आप अगले एग्ज़ाम के लिए उन गलतियों को रिपीट करने से बचते हैं। अब आते हैं साइंस के उन सब्जेक्ट्स की तरफ। फर्ज करें कि बायो का एग्ज़ाम है तो आप अपने साथ लेड पेंसिल ज़रूर लेके जाइए। आपने फाउंटेन पेन के साथ या बॉल पॉइंट के साथ, बायो के पेपर में आप डायग्राम बनाते हैं वो इसके साथ नहीं बनानी, आपने प्रॉपर पेंसिल के साथ बनानी। और जो आप समझते हैं कि डायग्राम बड़ी नेसेसरी है उसको आपने एक आध दफ़ा बनाया होगा, आप उसे बनाएं और बनाने के बाद उसकी जो इम्पॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स हैं या जो उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप उसके साथ एरोज़ के साथ शो करें। और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाना, सिर्फ आपने इमेज देना है कि जी मैं ये इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और MCQs हैं उस पोर्शन के ऊपर आपने स्पेसिफिक टाइम देना है और उसमें से जो टाइम बचेगा, थोड़ा बहुत बचाएंगे आप टाइम, वो आपने अब आगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन को देना है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर 10 नंबर का सवाल है तो आपने कम से कम 10 हेडिंग ज़रूर बनानी है। अगर 8 नंबर का सवाल है तो 8 हेडिंग्स बनानी और कंक्लूड करना है और बड़े बुलेट पॉइंट्स के ऊपर आप चीज़ें दें। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें आपने 2 नंबर का जो सवाल है उसका 2 से 3 पॉइंट्स में जवाब देना है। ज़्यादा लंबा करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि शायद को बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बेटा 2 में से 2 ही नंबर मिलने हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आप वक्त ज़ाया करने की बजाय स्पेसिफिक
शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को फोकस करें। 60% आपका जो इम्तहान है वो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर बेस करता है, तो आप उसमें से मैक्सिमम नंबर ले लेते हैं। और जो आपके लॉन्ग हैं उनमें से अगर आपके एक एक या दो दो नंबर कटता है, जो कि यूजुअल सी बात है, तब भी आप 90% के करीब मार्क्स ले जाते हैं। तो साइंस के सब्जेक्ट्स में इसी तरह केमिस्ट्री है, उसके अंदर आपको फार्मूलाज जो हैं वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए, ये केमिकल रिएक्शंस का आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आप फिजिक्स के अंदर अगर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं तो आपने अगर न्यूमेरिकल पहले किए हुए हैं और आपको पता है ये कितनी देर लेगा सॉल्व करने में, तो आप वहां पर ज़्यादा आसानी से कर सकेंगे। और लास्ट बात ये है कि आपने एक बार जो लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं उसको विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम लिख कर देखना है। जब आप एक बार लिख कर जाते हैं और वो क्वेश्चन वहां आ जाता है तो आप उस दिए हुए वक्त के अंदर उसको बगैर गलतियों के करके ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले लेते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोगों के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ आपका गाइड करने वाला आपका उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन।